नमस्कार। दिन के बज चुके हैं 4 और इस वक्त सबकी नजर इस बात पर कि ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या खबर निकलकर सामने आने वाली है। पहले शॉर्ट पोस्टमार्टम हुआ था, अब मेन पोस्टमार्टम हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक चली इस मेडिकल प्रक्रिया के बाद एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम भोपाल से रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टीम अपने साथ कई अहम साक्ष्य लेकर गई है। तो दूसरी ओर ट्विशा शर्मा की अंतिम यात्रा को लेकर परिवार वाले अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शव वाहनों को फूलों से सजाया जा रहा है। ट्विशा के शव को देखकर मां समेत ट्विशा के परिवार वालों का रो रोकर होला हार है। तकरीबन शाम 5 बजे एम्स भोपाल से बसबुद्धा विश्राम घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर 7 दिन की या 2 दिन की रिमांड ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि उस रिमांड में क्या कोशिश पुलिस करना चाहती है, कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको 3 दिन तक इधर से उधर हड़काया टरकाया। FIR दर्ज करने में कौन वो लोग हैं जो इतने असक्षम थे कि इनाम घोषित कर करके जो है अभियुक्त को पकड़ने को पा जाने की मंशा लेके बैठे हुए थे और अब लास्ट तक नहीं पकड़ पाए। ही जस्ट मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। इसीलिए CBI जो है जो टॉप एजेंसी है और जिस पर भरोसा रखता है हिंदुस्तान का नागरिक, ये चार्जलेस इन्वेस्टिगेशन का यही हमारा निवेदन है और यही हमारी उम्मीद भी है। हमने आज जो ट्विशा शर्मा है उनकी तरफ से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। आज समर सिंह, जिनको कल जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके भोपाल पुलिस को दिया था, आज पुलिस ने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा और 7 दिन की रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करी थी मजिस्ट्रेट साहब से, क्योंकि वो शुरू से जब से अब ये घटना घटी है 12 तारीख के बाद से तब से फरार हैं। FIR रजिस्टर हुई, उनके खिलाफ नामजद आरोपी थे और वो कहीं ना कहीं फरार चल रहे थे। अब इसके बाद 7 दिन के जो रिमांड है उसको मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया है और SIT को 7 दिन के लिए उनको दे दिया है। समर सिंह जो आरोपी हैं, अब इसके बाद वो विवेचना करेंगे इनके संबंध में, घटना के संबंध में। तो आप सुन रहे थे पीड़ित पक्ष वकील को, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सरेंडर किया समर्थ सिंह ने कोर्ट में जाकर, और उसके बाद से तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि समर्थ सिंह कहाँ थे। और इस पर इन सब के बीच में जो ट्विशा शर्मा की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद दिल्ली से जो एक्सपर्ट आए थे जांच के लिए, उनकी जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, इनकी सासू मां यानी कि एक्स जज गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि ये मेरुआना यानी कि गांजा फूकती थी, इसके चलते इन्होंने गर्भपात कराया था। और इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने अपनी बहू के ऊपर लगाए थे और उन्होंने कहा कि इसके चलते गर्भपात हुआ था। इससे पहले आपको बता दें कि इनके जो भाई हैं, उन्होंने आरोप लगाया सीधे तौर पर कि इस मामले में ट्विशा शर्मा के भाई जिन्होंने आरोप लगाया था कि इससे पहले भी यानी कि इनकी जेठानी जो है तलाक ले चुकी थी इनसे बच्चा पैदा करने को लेकर। और इन सब के बीच में अब जो रिपोर्ट आएगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इनके दावों में कितना दम है। रिजवान हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। जी रिजवान, आज जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं शमशान घाट पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करने की। एक परिवार अपने मातम से गुजर रहा है, उन्हें अपना मातम मनाने दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मीडिया पर्सन वहां घुस के माइक लेके बात करते हैं, उसमें मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक वहां पे जो अपडेट एम्स से मिल रही है, आप जरूर इस बारे में बताएं। बिल्कुल, साफ तौर से बड़ा ही दुखद दिन है और पूरे 12 दिन पूरे परिवार के लिए काफी दुखद रहे। और देख सकते हैं किस तरीके का एक अलग मंजर यहाँ पर भोपाल के एम्स अस्पताल में है। और जो गाड़ी है, शव वाहन है, इसको फूलों से यहाँ पर सजा दिया गया है और कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है यहाँ पर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा हाल उसकी माँ का है। उसकी माँ का यही कहना है, उनको सिर्फ न्याय चाहिए। जिस तरीके से जो ट्विशा है उसकी हत्या की गई है, कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। साफ तौर से जो मेडिकल टीम थी वो अपने साथ जो है कई अहम साक्ष्य लेकर गई है। अभिषेक, बड़ा ही दुखद परिवार के लिए समय है। कहीं ना कहीं जो ट्विशा थी उनके परिवार की एक हस्ती थी और उसको काफी प्यार जो पूरा परिवार करता था, अपने पिता के साथ विशेष जाती थी, उसकी अस्थियां वहीं विसर्जन की जाएंगी। अंतिम संस्कार जो है उसका भोपाल के बसबुद्धा घाट में किया जा रहा है और शाम 5 बजे किया जाएगा। और पुलिस भी अब कहीं ना कहीं मदद करती हुई इस रिजवान वहां पे जो दिल्ली की टीम पहुंची थी वो सुबह कितने बजे पहुंची और उसके बाद एम्स से वो टीम निकली, कितने बजे वो निकली पूरे एग्जामिनेशन के बाद?
देखिए अभिषेक, जो टीम थी वो सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुंच गई थी। उसके बाद 11 बजे उन्होंने दिल्ली की टीम ने परिवार के लोगों को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसकी जो है शिनाख्त करवाई और शिनाख्त करवाने के बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। 11 बजे जो है पोस्टमार्टम शुरू हुआ। उसके बाद 2:45 बजे तक ये पूरा पोस्टमार्टम चला और टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। कई इंसाफ अपने साथ लेकर गई है और देखना ये होगा पहले जो पीएम रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो दूसरी पीएम रिपोर्ट आना है उसमें क्या फर्क रहता है। और कहीं ना कहीं फर्क रहता है तो साफ तौर से कई बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। रिजवान, अक्सर जब इस तरह के पोस्टमार्टम होते हैं उसमें परिवार की एक व्यक्ति को साथ रखा जाता है इस तरह की विवेचना में, तो परिवार का वो व्यक्ति कौन था जिन्हें रखा गया? कुछ जानकारी इस विषय में फिलहाल? बिल्कुल, कुछ समय पिता रहे, फिर उसके बाद उनका भाई रहा, उसकी माँ रही, कोई चाचा के जो बेटे हैं वो रहे। उसके बाद वीडियोग्राफी भी जो है अभिषेक इस मामले में हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे रिजवान वहाँ पे लगातार एम्स बने हुए हैं और दिन भर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस पर जानकारी देखिए सुबह 11 के बीच पहुंचे और 2:45 के बीच वो निकल गए वहां से। और इस बीच वहां पे जो उपस्थित रहे, देखिए इस तरह के मामलों में परिवार के एक व्यक्ति को साथ में रखा जाता है जब इस तरह के पोस्टमार्टम्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिटेलिंग होती है। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पे पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उनके भैया यानी कि मेजर हर्षित सिंह वहां पर थे। अब देखना होगा कि दिल्ली ये जो रिपोर्ट गई है उसके बाद ये क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। एम्स से सीधा रिपोर्टिंग राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और किसी भी परिवार के लिए अपनी बेटी को इस तरह से जाते हुए देखना बड़ा मुश्किल है। हम ये प्रसारण आपको दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर हमने पूरी खबर दिखाई है तो आपको वो अक्षांश भी दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर किसी भी परिवार के अंतिम संस्कार उनका निजी होता है, लेकिन जाहिर तौर पर ट्विशा की मौत जो है वो निजी रही नहीं। हर कोई जानना चाहता है आखिर हुआ क्या। हंसती खेलती एक नौजवान लड़की जिसकी अभी भी शादी हुई थी, आखिर वो कैसे चलेगी परिवार को छोड़। हर किसी के मन में ये सवाल है। हम आपको प्रसारण दिखा रहे हैं, हमारे इसके पीछे कोई और उद्देश्य है।